हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैं आप सभी लोगों से बेहद माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए नहीं दिया। ना ही तो पोस्ट मार्केट की वीडियोज़ आ पाई और ना ही तो कोई भी लर्निंग वीडियोज़ आ पाई। पोस्ट मार्केट की वीडियो के लिए तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि सर पोस्ट मार्केट कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, सर पर्टिकुलर इस डेट की पोस्ट मार्केट कर दीजिए टाइम निकाल के। और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि सर आपकी पोस्ट मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती थी, टिक बाय टिक एनालिसिस होता था, सीखने के लिए मिलता था, काफ़ी नॉलेजेबल होता था। इन सारी चीज़ों को सुन के, देख के, चैट्स को पढ़ के मुझे भी काफ़ी प्राउड फील हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियोस नहीं कर पाया क्योंकि हालात थोड़े से अनबैलेंस्ड थे, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहा था। और अब भी मैं मतलब मार्केट के क्लोज होने के बाद शायद टाइम नहीं निकाल पाऊंगा पोस्ट मार्केट करने के लिए। आज मुझे फिलहाल टाइम मिला है इस लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में ही मैं इस वीडियोस को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ अब तक की, यानी कि सुबह के 11 बज के इस वक्त जो कैंडल बनी 11:40 की कैंडल बन रही है, तो 11:40-45 तो पौने 12 बजे तक मैं मार्केट ये कैसा चला उसका पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को हर कोई देखेगा क्योंकि मैं भी काफ़ी इमरजेंसी टाइम में से टाइम निकाल के वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज़ को आप लोग भी अच्छी तरीके से देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। लाइव मार्केट वगैरह जो भी है वो सब भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल टाइम थोड़ा सा अनबैलेंस है, पहले थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। होपफुली कि सितंबर के फर्स्ट वीक में सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड फिर से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट। सबसे पहले लगा लेते हैं आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा को मैंने लगाया है नए वाले कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, यानी वर्जन 2024 का जो अपडेट वर्जन है उसके ऊपर हमने लोगों ने लगाया है 9:15:57 का ये डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हमने जस्ट लगा लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए इस वक्त आप लोगों के सामने जो चार्ट दिख रहा है या फिर ये जो चैन दिख रहा है ये लाइव डेटा है। ये लाइव डेटा आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन है, आपको क्या करना है इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने क्या होगा, यहाँ पे ये कैलेंडर खुल जाएगा कि आपको कब का हिस्टोरिकल डेटा देखना है। तो हमें आज ही के दिन का हिस्टोरिकल डेटा देखना है, सुबह के 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा देखना है, ठीक है। टाइम और डेट आपके सामने है, जस्ट मुझे यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया, उसके फौरन बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरे सामने हिस्टोरिकल डेटा खुल गया। जो पहली टिक थी सुबह के 9:15 की, वो टिक भी हमारे सामने 9:15:58 से हम लोग मार्केट को देखना स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा हमें ये बताता है कि 9:15:58 पे जो रेजिस्टेंस था हमारा वो 24,600 पे था और अपनी ही जगह पे स्ट्रॉन्ग था, वैल्यूम का था, स्ट्रॉन्ग था, कहीं पे भी वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम नहीं था। बात करें अगर सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नजर आता है 24,600 के ऊपर ही, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये वीक टुवर्ड बॉटम है, 85% वीक टुवर्ड बॉटम है 24,500 तक, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगर हम सिनेरियोज की बात करें तो ये होता है सिनेरियो नंबर 4, जहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होगा। सिनेरियो नंबर 4 जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कॉल के ट्रेड के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी स्पीड को मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और सेकंड बाय सेकंड हम लोग डेटा को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 24,650 और बाजार भी कहीं ना तो कहीं 24,650 पे चल रहा है, यानी कि यहाँ से हम एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। 24,650 से 24,600 तक की एक ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से कर ली ट्रेड मान लो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इतनी भी अर्ली ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले वेट करेंगे 9:20 9:25, तो हम कम से कम 5 से 10 मिनट तो वेट करेंगे अगर हम थोड़े से एक्सपीरियंस है तो। और अगर हम बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो हम कम से कम 9:30 के बाद ही ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों कहता हूँ, वो भी आज की इस बाजार के अंदर हमें समझ में आया होगा। तो जो भी खैर रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो उन्होंने अगर ट्रेड बनाया होगा तो वो अपनी पोजीशन को काट भी दिए होंगे। बात करते हैं सेफ ट्रेडर्स की। जो सेफ ट्रेडर है उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना है, उन्हें कहाँ पे वैल्यूज का वेट करना है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो वेट करना ही है। और क्यों करना है वो चीज़ यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगी। जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दिख रही थी 24,652 की, ठीक है, और अब ये वैल्यू दिख रही है 24,650, जस्ट एक दो पॉइंट ही नीचे हुई है वैल्यू। कहाँ पे 9:15 से लेकर 9:16, यानी कि कुछ सेकंड्स में 9:15 58 का डेटा था और ये 16 मिनट 21 सेकंड का डेटा है, कुछ
सेकंड्स में 1-2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस आया। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इंतजार करते हैं मार्केट के सेट होने का कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले ही यहाँ पे क्या हुआ, 9:16 पे ही क्या हुआ कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया। अब जब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया तो यहाँ से तो पुट की ट्रेड नहीं बनती है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो वो भी नहीं बनाएगा, अगर किसी रिस्की ट्रेडर ने एंट्री बनाया होगा तब भी उसने क्या किया होगा, अपनी एंट्री को कट कर दिया होगा, अपनी पोजीशन को कट कर दिया होगा। क्योंकि क्योंकि अब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है और सपोर्ट वीक टू बॉटम है। ये है सिनेरियो नंबर 8। सिनेरियो नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, जहां पे हमें नजर आएगा कि सपोर्ट वीक टू बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करते। सिनेरियो नंबर 9 के अंदर भी हम ट्रेड करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सिनेरियो नंबर 8 के अंदर हम ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, और अभी भी खैर मार्केट वहीं पे चल रही, 650 के आसपास ही मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, विक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ और वापस से विक टू टॉप हो गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर से ये विक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ, विक टू टॉप हुआ, सेम वही चीज चल रही है। बाजार चला है 24,635 पे और ये वैल्यूज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट नीचे हो चुकी हैं 9:17 तक में। ठीक है, देखिए वैल्यूज नीचे आ गई हैं। अगर किसी ने 24,650 पे ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा तो उसे अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट ही दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट तो 24,635 पे चल रही है। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी होता कि ये मार्केट अभी भी हमें 24,650 पे ही नजर आती, यानी कि मार्केट नीचे नहीं आती। जो मार्केट अभी 10-15 पॉइंट नीचे आई है, ये मार्केट 10-15 पॉइंट नीचे नहीं आती, मार्केट उसी वैल्यूज पे होती। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो रिवर्सल्स की वैल्यू है 24,642 जो हमें नजर आ रही है, जो कि 52 से 42 ये 10 पॉइंट नीचे आई है। इस वैल्यू के नीचे होने की वजह से हमें वैल्यूज का लॉस हो जाता, क्योंकि इस वैल्यूज के हिसाब से हमें ट्रेड कहाँ से बनानी थी, हमें ट्रेड बनानी है 24,642 से। ठीक है, और हमने कहाँ से बनाया ट्रेड, हमने ट्रेड बनाया 24,650 से। अब आप कहोगे कि मैंने 650 से ट्रेड बनाया है, वैल्यूज आ रही है 42 की, तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। बिल्कुल ये चीज आपके लिए अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है वो भी नीचे जा रहा है, सपोर्ट आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, खैर यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो तो ये आपके लिए अच्छी चीज है कि आपको वो थोड़ा सा प्राइस सस्ते में मिलेगा, क्योंकि वैल्यूज नीचे आ गई हैं। इन केस ये वैल्यूज अगर और इंक्रीज हो जाती तो क्या होता। ठीक है, अगर वैल्यूज इंक्रीज होती तो आपका वहां पे वैल्यूज का लॉस होता, और उसकी वजह से क्या होता, अगर ये वैल्यूज इंक्रीज होती 24,652 से ये 42 आई, वैल्यूज डिक्रीज हुई और हम पुट के ट्रेड में है। अगर हम पुट के ट्रेड में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 52 से एंट्री किया है तो वो एंट्री हमने सस्ते में किया है और 10 पॉइंट ऊपर जाके हमने एंट्री किया है, जबकि लाइव वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। और टारगेट हमारा जो कि पहले 24,600 आ रहा था वो 93 हो गया, यानी टारगेट हमारा 10 पॉइंट और बड़ा हो गया। हमने 10 पॉइंट सस्ता लिया और 10 पॉइंट और नीचे तक हम वेट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के वैसे तो इसमें 10 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे हमारा टारगेट इसमें बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यूज इंक्रीज हुई होती, 52 से 62 हो गई होती तो क्या होता। तो सबसे पहली चीज ये होती कि हमें एंट्री करना था 62 से और हमने एंट्री कर लिया 52 से 10 पॉइंट का, तो हमारा यहीं पे लॉस हमें नजर आता। और नीचे आने के बाद टारगेट की बात करते हो तो टारगेट जो हमारा 602 नजर आ रहा था वो टारगेट हमारा 612 613 नजर आता, यानी कि हमारा टारगेट भी यहाँ पे 10 पॉइंट कम हो जाता। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बढ़ जाता। अगर हम एवरेज करने की बात करते तो एक डाइवर्जन ऊपर जो हमें 50 पॉइंट पे डाइवर्जन मिलने वाला था वो डाइवर्जन हमें 60 पॉइंट पे मिलता है ना। तो वही चीज आज भी हुई। खैर आज वो चीज थोड़ी सी फेवरेबल थी क्योंकि वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हुई और हम पुट के ट्रेड में थे। जब हम पुट के ट्रेड में थे और वैल्यूज डिक्रीज हुई तो वो हमारे लिए अच्छी चीज थी, आज हमें उसका फायदा हुआ। लेकिन खैर किसी ने शायद ही ट्रेड किया होगा क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप था। जब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया तो किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, और रेजिस्टेंस के वीक टू टॉप होने से पहले अगर किसी ने ट्रेड में एंट्री किया होगा तो उसने भी रेजिस्टेंस के वीक टू टॉप होते ही अपनी ट्रेड को कट कर दिया होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम लोग वेट करेंगे, क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि इन दोनों में से कोई एक अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए। यानी कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है 24,500 से, अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है 24,600 के ऊपर, ये जो विक टू बॉटम बना हुआ ये अगर स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होगा, ये बाजार काइंड ऑफ बुल रन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी बुलिश है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी विक टू टॉप है, रेजिस्टेंस बुलिश है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट विक टू बॉटम है, और जब सपोर्ट विक टू बॉटम से स्ट्रांग होगा तो वो भी अपने साथ में बुलिश प्रेशर लेकर आएगा और बाजार काइंड ऑफ बुल रन में चला जाएगा।
दूसरी कोशिश क्या हो सकती है, दूसरी कोशिश हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो अभी अभी वीक टुवर्ड टॉप हुआ है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए, सॉरी जो वीक टुवर्ड टॉप हुआ है वो वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो जाए। अगर ये वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया तो सपोर्ट तो हमारा ऑलरेडी बियरिश वीक टुवर्ड बॉटम होके और रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो जाएगा, तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार चली जाएगी। इस चीज का हमें इंतजार है कि इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो बन जाए, किसी एक साइड में हमें थोड़ा सा क्लियर वाला सिग्नल मिल जाए तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। खैर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे हमें क्या चीजें नजर आती हैं। इस डेटा को फिर से प्ले किया, मार्केट चल रही 24,638 पे और इसकी वैल्यूज, रेजिस्टेंस की वैल्यूज पे आप ध्यान दो, रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम होते हुए आ रही है, 24,642 तक पहुंची है और अभी भी फिलहाल वहीं पे 42 43। रेजिस्टेंस का वीक टू टॉप का परसेंटेज 75 76 और सपोर्ट का वीक टू बॉटम का परसेंटेज 78 हो चुका है, 79 82 83 से 78 79 पहुंच चुका है और रेजिस्टेंस का 75 से 78 पहुंच चुका है। ठीक है, सपोर्ट 82 से 76% पहुंच चुका है, 75% पहुंच चुका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस 78% पहुंच चुका। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो गया। अब ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब यहाँ पे होगी बुल रन वाली सिचुएशन। अब हम बुल रन की ट्रेड्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बुल रन की ट्रेड के अंदर हम एंट्री कहाँ से करेंगे, 24,586 से करेंगे, जो कि यहाँ पे ये वाला डाइवर्जन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि पहले 600 का लेवल था, लेकिन अभी तक मार्केट सेट नहीं हुई। अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 9:18, अभी सिर्फ 3 मिनट बीता है मार्केट के अंदर और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट वेट करना है। जब हम 15 मिनट वेट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और हम अपने वैल्यूज को ट्रेड कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और इसको मैंने पॉज कर दिया, इसको प्ले करते हैं। ठीक है, मार्केट चल रही है 24,623, 24,625 पे है इस वक्त मार्केट। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये वैल्यूज क्या हुई थी, यहाँ से डिक्रीज हो गई थी। अगर हमें कोई रिस्की ट्रेड बनाना है, बुलिश का हमें रिस्की ट्रेड बनाना है बुल रन को देखते हुए, तो बाजार जहां पे खड़ा है वहां से भी ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि EOS+1 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। यानी कि EOS+1 से हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हमें बुल रन की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो। और अगर सेफ ट्रेड का हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम थोड़ा सा और नीचे आने का इंतजार करेंगे, 24,580 तक आने का इंतजार करेंगे। मैंने 580 की लाइन यहाँ पे खींचा भी था और 580 की लाइन आप लोगों के लिए मैंने पोस्ट भी किया था। ठीक है, 580 की लाइन है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे वैल्यूज भी हमें 580 ही दिख रही थी, बीच में कॉल आई तो मैं थोड़ा सा वीडियो रोक के वीडियो को पॉज करके मैं रुक गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या बताया था। खैर वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बुल रन वाली ट्रेड को के अंदर एंट्री कर सकते हैं रिस्की ट्रेडर्स। ठीक है, सेफ ट्रेडर्स तो बिल्कुल यहाँ तक का इंतजार करेंगे और वैसे भी जब बाजार काइंड ऑफ बुल रन में है तो शायद ही हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखने के लिए मिले। लेकिन इस बीच में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसकी परसेंटेज। अब इसकी परसेंटेज होगी पूरी तरीके से डिक्रीज, इसकी परसेंटेज हो रही थी डिक्रीज। जैसे ही इसकी परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज होकर ये स्ट्रांग हुआ, क्या होगा, यहाँ पे जिस किसी ने भी बुल रन की ट्रेड के अंदर एंट्री किया था वो हो सकता है कि अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा कुछ लोग यहाँ पे अभी भी ये करेंगे कि जस्ट ये 74% हुआ है तो हम थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। 2.0 भी आखिर हमें ही सपोर्ट कर रहा है। अगर 2.0 के भी ऊपर हम लोग बात करें कि हम 2.0 का सहारा लेना अगर चाहें तो 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 2.0 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आने वाली वैल्यूज को देख लो और यहाँ पे आने वाली वैल्यूज को देख लो। कॉल साइड में ऑलमोस्ट कॉल साइड के इन द मनी के अंदर राइटर्स नहीं है, रेड है कॉल साइड, यानी कि पुट के जो राइटर्स हैं ये इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। बाजार ऊपर जा सकता है, ये हमें कौन बता रहा है, 2.0 भी बता रहा है। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट कर सकते थे कि इसकी परसेंटेज जस्ट 74 है। अगर इसकी परसेंटेज और डिक्रीज होती है, एटलीस्ट 70 के नीचे चली जाती तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। इस तरीके से सोच के भी कुछ लोगों ने जो है अपने ट्रेड्स को होल्ड किया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या मिलता है हमें। ठीक है, और आगे आए, चल रही है मार्केट। सपोर्ट हमारा विक टू बॉटम से स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस विक टू टॉप से स्ट्रांग है, यानी कि मार्केट सिनेरियो नंबर
9 में है। अगर हम देखेंगे तो हमें मार्केट नजर आएगी सिनेरियो नंबर 9 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बुल रन के ट्रेड में, तो अब हम बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे परसेंटेज 73 है, ठीक है, और जस्ट ये 75 से नीचे आई है, अभी 73 है, एटलीस्ट 70 से तो नीचे आ जाए ना, तो हम वहां से ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोचे, है ना। अदरवाइज इतना जल्दी से हम ट्रेड को एग्जिट नहीं कर सकते हैं कि जस्ट 75 से 74 को हम ट्रेड को एग्जिट कर दिए, मालूम पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक में वो वापस से 75 हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से एग्जिट नहीं करेंगे। साथ में मुझे यहाँ पे एक और बिल्डअप नजर आ रहा है जो कि 24,650 पे, जो कि 60% है, ठीक है। तो इन दोनों ही बिल्डअप्स के ऊपर मुझे ध्यान देना है, नजर बना के रखनी है। यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आ रही है जो कि है 70%, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वीक टू बॉटम हो गया, ये अगर वीक टू बॉटम हो गया 75% से ऊपर चला गया, ये वीक टू बॉटम हो गया, तब भी मैं अपने बुल रन की ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि तब क्या होगा, तब ये बाजार ब्लड बाथ में चला जाएगा। क्यों ब्लड बाथ में चला जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ, यानी बेरिश प्रेशर आया रेजिस्टेंस में, और सपोर्ट ने क्या किया, नया वीक टुवर्ड बॉटम बना लिया। अब ये यहाँ पे अगर वीक टुवर्ड बॉटम बनेगा तो वो नया होगा, नया वीक टुवर्ड बॉटम बन गया है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ब्लड बाथ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे तैयार बैठूंगा। टाइम हो रहा है फिलहाल 9:19, अभी भी मार्केट को सिर्फ 4 मिनट ही हुए हैं, या फिर मैं मान लेता हूँ कि मार्केट को ओपन हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इस 5 मिनट में लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया होगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया होगा, लोगों को क्या क्या चीजें दिखी होगी। क्यों मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में 15 मिनट कम से कम मार्केट को सेट होने दो। अगर मार्केट को 15 मिनट आप सेट होने दोगे तो ये कॉल पुट नहीं होगा, ठीक है। उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मार्केट चलिए 24,625 पे, ठीक है। और अगर इस वक्त हमें अगर यहाँ से पुट की ट्रेड बनानी है, तो मार्केट तभी इस लेवल पे थी 24,630 पे, हम पुट की ट्रेड को भी यहाँ से इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन पुट की ट्रेड को हम इनिशिएट करते तो उसके बाद में हमें क्या ख्याल रखना था कि कहीं ये वापस से 75% ना हो जाए, ठीक है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और आगे, अगर किसी ने 24,630 से पुट लिया है तो उसे अभी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर किसी ने वहां से कॉल लिया था तो अब शायद कॉल वाले बंदे जो हैं उन्हें लॉस हो रहा होगा, और इसकी भी परसेंटेज पहुंच गई 70, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज पहुंच गई 70। मार्केट वहीं पे 630 के आसपास में चल रही है, इसकी परसेंटेज आगे 69 के नीचे। हो सकता है कि अब यहाँ पे जो जो लोगों ने बुल रन देख के ट्रेड लिया था वो लोग अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर दिए होते, ठीक है। पर अभी भी हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर एक बेयरिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हुआ और सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, यानी सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, ठीक है। और वेट करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मार्केट वहीं चली 24,630 पे, ठीक है। देखते हैं, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अपनी खड़ी है, रेजिस्टेंस पे चल रही है मार्केट। हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ से कॉल की ट्रेड बनाई होगी उन्होंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा कि इसकी परसेंटेज तो 67 हो गई है, उनकी ट्रेड्स अब एग्जिट हो चुकी होंगी। अच्छा, उनका क्या, जिन्होंने ट्रेड नहीं किया था अब तक, जिन्होंने अब तक ट्रेड नहीं किया था वो तो अब तक बैठे हुए होंगे कि हमें थोड़ा सा मार्केट को सेट हो जाने देना है, हम 9:25 के बाद ट्रेड करेंगे, हम 9:30 के बाद ट्रेड करेंगे। वो अभी तक बैठे होंगे। और जो जो जल्दी जल्दी जो ट्रेड के बारे में सोचता है, उनमें से किसी ने इसे बुल रन समझ के एक ट्रेड बनाया होगा, और किसी ने रेजिस्टेंस को विक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होता देख के एक बियरिश ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा। हालांकि हमें पता है कि हमारा सपोर्ट भी विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट बुलिश है, लेकिन फिर भी किसी ने वहां पे बेयरिश ट्रेड के अंदर भी एंट्री किया ही होगा। और दोनों ही लोगों के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट इस वक्त कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़ी है, चाहे बुल रन की ट्रेड वाला हो चाहे बेयरिश वाला हो, दोनों के लिए मार्केट अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ी है। जिसने अब तक एंट्री नहीं किया, जो न्यूट्रल बैठा था, वो अब तक बैठा हुआ क्लियर सिग्नल्स के लिए कि मुझे कहीं पे कोई क्लियर सिग्नल मिले तब मैं एंट्री करूं, ठीक है। और ऐसे में बाजार अभी और देखते हैं और क्या होता है। 9 नंबर सिनेरियो है। जो लोग क्लियरली बैठे हुए हैं कि अगर हमें कुछ क्लियर सिग्नल मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे, उनके दिमाग में क्या चीज होगी, उनके दिमाग में ये चीज होगी कि सपोर्ट जो है बुलिश प्रेशर रख रहा है अपने अंदर, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है, यानी कि बाजार 24,650 जा सकता है।
अगर सॉरी 680 जा सकता है। अगर बाजार 24,680 गया तो हम वहां से पुट बनाएंगे, और क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 1% नीचे जा सकता है, यानी कि बाजार 24,550 के एक्सटेंशन पे जा सकता है, यानी 24,530 तक बाजार जा सकता है। तो अगर बाजार 530 गया तो हम कॉल बनाएंगे। ठीक है, 9:23 पे जो बंदा न्यूट्रल बैठा हुआ है ना, उस बंदे के दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। 9:23 9:25 पे मार्केट कहाँ चल रही थी? मार्केट यहाँ चल रही थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये बाजार कभी 580 भी नहीं गया, और हम 530 की बात करें, बाजार यहाँ तक तो गया ही नहीं। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो EOR+1 यहाँ तक भी बाजार अब तक नहीं गया है, यानी कि जो बंदा न्यूट्रल बैठा होगा वो अभी भी न्यूट्रल बैठा है, और जिस बंदे ने ट्रेड किया होगा उसने अपने ट्रेड्स को कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया होगा। इसके अलावा भी जो बंदे होप में बैठने वाले रहे होंगे, अगर होप में ट्रेड करने वाले बंदे होंगे तो उसमें जो पुट साइड में बैठे हैं उन्हें लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमें चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें दिख रही है। जिन्हें नहीं दिखा होगा, जब मार्केट में जब ये कैंडल्स बन रही होंगी, जब ये 9:25 वाली कैंडल जब बन रही होगी, तो उसे यहाँ पे भी प्रॉफिट ही नजर आ रहा होगा, और फिर उसे यहाँ पे कॉस्ट भी कहीं ना तो कहीं हो सकता है नजर आया हो। जब ये ग्रीन कैंडल ने रिकवरी दिया होगा, ग्रीन कैंडल जब ये नीचे की साइड में जा रही होगी तब तो ये कैंडल रेड रही होगी ना, तब से उसे प्रॉफिट ही दिख रहा होगा। लेकिन जब ये कैंडल वापस से रिकवर हुई होगी तब पुट वालों को लॉस दिखा होगा। और जो लोग बुल रन की ट्रेड को लेके बैठे हुए होंगे वो क्या कर रहे होंगे उनके बारे में भी बताता हूँ। जिन्होंने यहाँ से बुल रन की ट्रेड में एंट्री किया था, EOS+1 के लेवल से जिन्होंने बुल रन की ट्रेड को देखते हुए एंट्री किया होगा, वो यहाँ से बैठे होंगे कि चलो बुल रन है, अगर बाजार नीचे चला गया तो एवरेज कर लेंगे, अगर बाजार नीचे चला गया तो एवरेज कर लेंगे, अगर बाजार नीचे नहीं चला गया तो हम वो वहीं पे बैठे रहेंगे, अपनी पोजीशन को बना के रखेंगे कि ठीक है बाजार ऊपर जाएगा क्योंकि बुल रन है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो बुल रन की ट्रेड वाले थे वो सेफ बैठे हुए होंगे, और जो पुट वाले रहे होंगे बंदे, उन्हें यहाँ पे क्या हुआ होगा, उन्हें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का मौका मिला होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये जो सपोर्ट है, ये पहली बात तो ये कि सपोर्ट हमारा बुलिश है, और दूसरी बात क्या हुई यहाँ पे, हाँ दूसरी बात ये हुई कि उन्हें वापस से अपना कॉस्ट टू कॉस्ट मिला, तो या तो वो एग्जिट हो गए होंगे या तो वो अभी इस चीज में होल्ड पे बैठे हुए होंगे कि शायद ये वाला जो 62% है, ये 62% फिर से 75% हो जाए और सपोर्ट वीक टू बॉटम हो जाए और बाजार नीचे आ जाए। अब यहाँ पे रेस में कौन कौन है, यहाँ पे रेस में ये है कि इसकी परसेंटेज अगर 62 हो जाती है, 62 की परसेंटेज 75 हो जाती है तो बाजार बियरिश हो जाएगा। यहाँ पे ये रेस में कि 66 की परसेंटेज अगर 75 हो जाती है तो बाजार बुलिश हो जाएगा। ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, और जो बंदा न्यूट्रल बैठा हुआ मॉर्निंग से, वो बंदा अभी भी बैठा हुआ है कि भाई कुछ तो एक क्लियर सा सिनेरियो बन जाए, कहीं तो मुझे टॉप या बॉटम मिल जाए। वो बंदा बैठे हुए टॉप और बॉटम का इंतजार कर रहा है। 24,630 पे मार्केट चल रही है, अभी भी मार्केट उसी लेवल पे चल रही है। देखते हैं आगे कंटिन्यू। अभी सिर्फ मार्केट को ओपन होकर कितना टाइम हुआ है, मार्केट को ओपन होकर अभी 9 मिनट हुआ है। ठीक है, 9:24 का टाइम हो रहा है अभी तक। बाजार 620 पे चल रही है। जिन लोगों ने पुट की ट्रेड बनाई होगी उन्हें कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिन्होंने कॉल की ट्रेड बनाई होगी उन्हें कुछ लॉस मिल रहा होगा। पुट वाले ये चीज सोच रहे होंगे कि इसकी परसेंटेज जल्दी से 75 हो जाए, और कॉल वाले सोच रहे होंगे कि इसकी परसेंटेज फिर से 75 हो जाए। ठीक है, दोनों लोग होप में बैठे हुए होंगे, और जो लोग न्यूट्रल बैठे हैं वो -1 और +1 का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सपोर्ट में बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस में बियरिश प्रेशर है। ठीक है, बाजार चल रही है 614 पे। ठीक है, और देखते हैं कंटिन्यूसली 9:25 हो गया, बाजार वैसे ही चल रहा है। इसकी स्पीड को थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। अब हर एक टिक पे क्लिक करने की जरूरत खत्म हुई, इसकी वजह से स्पीड को और फास्ट करते हैं। देखते हैं बाजार 616, बाजार उसी जगह पे ही चल रहा है। 613, ये हमने जो लाइंस मार्क किया था, जो लाइंस मैंने भेजा था, वो लाइंस तो अब सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाजार जब यहाँ पे आया तो बाजार देखो, यहाँ पे बाजार कितने टाइम से स्ट्रक हो गया। ये लाइंस यहाँ पे रुक रही हैं, 24,630 के आसपास ही लाइन घूम रही है, 580 के आसपास ही लाइन घूम रही है, 530 के आसपास लाइन घूम रही है। तो जब लाइन एक ही लेवल के आसपास घूमती है, एक ही लेवल के आसपास लाइन दिखती है, तो हम उस लाइन को मार्क कर देते हैं, और एक बार जिससे हमने मार्क कर दिया वो लाइन हमारी पूरे दिन बनी हुई होती है। 24,618 मार्केट चल रही है। ठीक है, 627 से पुट की ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम सभी को पता है कि सेफ ट्रेड अगर हमें लेना है तो हम EOR+1 से जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश है। ठीक है,
और अगर किसी ने 630 से ऑलरेडी ट्रेड लिया था तो वो अभी भी अपने ट्रेड में बैठा हुआ होगा, वो अभी इस होप में बैठा हुआ होगा कि बाजार नीचे जाएगा। ठीक है, 580 का इंतजार हम कर रहे थे, 580 तो अब तक हमें मिला ही नहीं है। अगर बाजार 580 जाता है तो वहां से कॉल की ट्रेड बनाएंगे, और अगर किसी को सेफ बनानी है तो वो 530 का इंतजार करेंगे कि बाजार 530 जाएगा तो 530 से सेफ बनाएंगे ट्रेड, है ना। लोग इंतजार कर रहे होंगे यहाँ पे। और इसी बीच में हम लोग परसेंटेज के ऊपर नजर बनाएंगे तो इसकी परसेंटेज 56 हो गई। जब इसकी परसेंटेज 56 हुई तो यहाँ से पुट के ट्रेड वाले लोगों ने भी एग्जिट कर ही दिया होगा कि यार 65 था, हम सोच रहे थे 75 चली जाए, लेकिन ये तो 55 पहुंच गई। तो यहाँ से वो लोग एग्जिट कर दिए होंगे, पुट के ट्रेड वाले लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा। और पुट के ट्रेड को जहाँ पे एग्जिट किया होगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ होगा, या तो ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में ही पुट की ट्रेड वहाँ पे एग्जिट हुई होगी। कॉल वाले जो बंदे हैं, अब वो थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि बाजार अगर नीचे आ जाए तो हम लोग एवरेज करके किसी तरीके से अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेड ही कहाँ से लिया, उन्होंने EOR+1 से ट्रेड लिया, उसके नीचे EOS+1 से ट्रेड लिया, उसके नीचे EOS है जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है। अगर होगा तो शायद वो फर्स्ट टाइम होगा। अगर उससे पहले हम लोग बात करें EOR की, तो EOR हमारा पहली बार में हिटेड था, इसलिए ऊपर से पुट की ट्रेड ज्यादा रिस्की थी। लेकिन कॉल की ट्रेड अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में मिलेगी तो शायद इतनी रिस्की नहीं होगी। खैर देखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसकी परसेंटेज भी 61 पहुंच चुकी है। 60% के आसपास में मार्केट चल रहा है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो चल रहा है, और मार्केट वहीं अपने कॉस्ट पे ही चल रही है। 24,630 के आसपास ही मार्केट चल रही है। टाइम हो गया है 9:35। ठीक है, अब अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिलता है तो हम सेफ ट्रेड बनाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो हम रिस्की ट्रेड बनाएंगे। सेम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिस्की ट्रेड बना सकते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मिलता है तो हम सेफ ट्रेड बना सकते हैं। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर किसी ने रिस्की ट्रेड बनाया होगा तो वो अब तक या तो होल्ड कर रहा होगा, या तो उसने यहाँ की गिरती हुई परसेंटेज को देख के अपनी ट्रेड से एग्जिट भी कर लिया होगा। और अगर किसी ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार किया होगा तो उसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अब तक नहीं मिला है। ठीक है, और आगे चलते हैं, क्योंकि अब तक बुल रन का सिनेरियो नहीं है, जहां पे लोग ट्रैप हुए हैं वो सिनेरियो अब तक नहीं बना। मुझे पता है कि आज यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, पर वो सिनेरियो अब तक तो नहीं बना है। 9:37-38 तक जो है बुल रन वाला सिनेरियो नहीं बना है। अगर हम चाहें तो हम परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रख सकते थे कि यहाँ पे 61% है, यहाँ पे 51, यहाँ पे 62% और 59% है। ठीक है, हम परसेंटेज पे नजर बना के रख सकते थे। बाजार कहाँ पहुंच गई, बाजार पहुंच गई 24,656, 658, यानी कि बाजार इस वक्त कहाँ चल रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 660 का लेवल कहाँ पे आ गया, करीब करीब बाजार EOR+1 पे आ चुका है। ठीक है, अब EOR+1 पे जब बाजार आया है तो यहाँ से ट्रेड करने वाले बंदों ने क्या किया होगा, सोचा होगा कि हम यहाँ से एवरेज भी कर लेते हैं। अब यहाँ से वो लोग एवरेज करने के बारे में भी सोचेंगे। अगर किसी ने पहली मर्तबा में अपनी पुट की ट्रेड को एग्जिट नहीं किया तो, क्योंकि पुट की ट्रेड एग्जिट करने का मौका मिला है, अगर नहीं किया उसने एग्जिट तो वो बंदे अब यहाँ पे यहाँ पे जो है 75 का इंतजार करेंगे। 75-80 का लेवल जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया था 80 है, 80 के लेवल का इंतजार करेंगे। जब 80 का लेवल आएगा तो हम वहाँ पे एवरेज करेंगे। ठीक है, बाजार कहाँ चल रहा है, 654। ठीक है, और 30 पॉइंट ऊपर अगर बाजार जाएगा तो पुट वाले बंदे एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। कॉल वाले बंदे अभी तक यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं किए होंगे। देखो, मैंने पहली मरतबा जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तब मैंने बताया था कि कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री EOS+1 से भी किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता था, जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप था। ठीक है, जब बुल रन के सिनेरियो था तब। लेकिन अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप नहीं है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है। और जब रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है तो ऐसी कंडीशन में हम EOS+1 से ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि EOS ही हमारे लिए काइंड ऑफ रिस्की होगा। और आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से, यानी कि वीडियोस के अगर टाइम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियोस होगी, और 30 मिनट में हमने 30 मिनट की भी मार्केट को नहीं देखा है। ठीक है, बाजार चल रहा है 24,665, और 15 पॉइंट ऊपर बाजार चाहिए पुट की ट्रेड को एवरेज करने के लिए, और यहाँ पे परसेंटेज 66 और 63 चल रही है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, इसकी परसेंटेज भी 61 आ गई, और वेट करते हैं। इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज 67, 64। ठीक है, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज शायद पुट वालों को एवरेज करने से रोकेगी।
फिर मार्केट चल रहा है 670 पे और 10 पॉइंट ऊपर चाहिए बाजार एवरेज करने के लिए। और एक चीज की इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज अगर हमें रोकती है एवरेज करने के लिए, इसकी परसेंटेज तो होगी 70, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी परसेंटेज कहाँ 55 60 थी और कहाँ 70 पहुंच गई, बस 5% की और बात बची है। ये एक चीज होगी जो हमें पुट के ट्रेड को एवरेज करने से रोकेगी, जिसने भी पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो बढ़ती हुई परसेंटेज है ये कहीं ना तो कहीं ये हमें बता रही है कि शायद ये वीक टू टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से बुल रन आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी बुलिश है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया तो बुल रन हो जाएगा। और बुल रन हो गया तो हम EOS+1 से ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि 618 का लेवल, 620 630 का लेवल था, तो अब बाजार चल रहा है 670 पे, ठीक है। अब हमें चाहिए कहाँ पे बाजार चाहिए 630 पे। अब भी हम बैठे वेट करेंगे। अब क्या होता है, अब हमें अगर कॉल के ट्रेड में एंट्री करना है तो हमें 630 चाहिए, और अगर हमें पुट की ट्रेड को एवरेज करना है तो हम ऊपर आने का इंतजार करेंगे। 680 चाहिए पुट की ट्रेड को एवरेज करने के लिए, और बाजार चल रहा है 670 पे, इसकी परसेंटेज चल रही है 71। देखते हैं, और इस चीजों को मिटा रहा हूँ और आगे चलते हैं। बहुत ही बारीकी से देखने वाला बाजार था, बहुत ही अच्छा बाजार था। जो सेफ ट्रेडर्स थे वो बिल्कुल ही सेफ होंगे अब तक बाजार के अंदर, उन्हें कहीं पे भी कोई भी ट्रेड नहीं मिली होगी। या फिर ये कह सकते हैं जो सेफ ट्रेडर थे उन्हें यहाँ से EOR+1 से इस वक्त ट्रेड मिल रही होगी, लेकिन फिर भी उनकी नज़र इसके परसेंटेज के ऊपर रही होगी, जिसकी वजह से वो पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा, गेम ऑफ परसेंटेज आपको बता रही है कि ये कहीं ना तो कहीं ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और ये इसके अंदर उतना दम नहीं है कि ये बुलिश हो जाए, है ना। ये काफी टाइम से उसी जगह पे रुका हुआ, पर इसकी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है, सेकंड बाय सेकंड इसकी परसेंटेज इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रही है। और आगे चलते हैं, बाजार कहाँ पे चल रहा है, बाजार चल रहा है 675 677 680 एवरेज करने वाली जगह पे ये बाजार है, लेकिन उस टाइम पे इसकी परसेंटेज 72 है। दोनों की परसेंटेज अगर कोई एक रुक भी गया तभी भी दूसरा वाला उससे बाजार को वीक टू टॉप कर ही देगा, हमें पता है, इसलिए हम यहाँ से एवरेज नहीं करेंगे। और जो कोई भी यहाँ से पुट की ट्रेड में रहा होगा उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कट किया होगा। अगर किसी ने पहली मरतबा ग्रीन स्टॉप लॉस ना लिया हो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ना कट किया होगा तो अब वो यहाँ पे रेड में कट करके निकल गया होगा। और जो सेफ ट्रेडर्स रहे होंगे वो अभी तक सेफ बैठे हुए होंगे, उन्होंने अभी तक कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं किया होगा, अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनका लॉस भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा 12 बज गया है तो 12 बजे तक की पोस्ट मार्केट आप लोगों को मिल ही जाएगी इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है। बाजार चला 24,682। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया हमारा वीक टू टॉप। अब जब ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ तो इसकी वजह से बाजार आ गया बुल रन में। अब ये बाजार बुल रन में हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं 24,580 का ये लेवल था जो हमने मार्क किया था। हमें या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ट्रेड करेंगे, जो कि 630 का लेवल था, अभी 618 आ रहा है, तो 630 के लेवल से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट भी आ रहा है 24,668, या फिर 24,680 ही मान लेते हैं। अगर हम लोग अपने यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 और उसके ऊपर ये है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2, या फिर ये कह लें कि उस वक्त ये बन जाता था इमीडिएट सपोर्ट। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:48। 9:48 में मार्केट कहाँ चल रही है, तो 9:48 में मार्केट इस लेवल पे चल रही है, इस कैंडल पे चल रही है। क्या यहाँ से इतना ऊपर जाने के बाद में क्या कोई यहाँ से कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि बाजार EOR+1 पे है। हाँ, बुल रन हो गया है, बात ठीक है, लेकिन बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से काफी ऊपर है। हो सकता है कि बाजार एक डिप पहले लगा दे और उसके बाद में बुल रन का मूवमेंट आए, तो यहाँ से शायद ही किसी ने बुल रन के अंदर एंट्री किया होगा। अभी भी जो सेफ ट्रेडर था वो सेफ, उसने अभी भी कोई एंट्री नहीं किया, अभी भी वो बैठा एक डिप का इंतजार कर रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे चल रहे हैं। बाजार चल रहा है 24,680 पे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने हर टाइप के ट्रेडर के बारे में बात किया। एक उस ट्रेडर की भी बात किया जो मॉर्निंग में पहली कैंडल से ट्रेड लेने के बारे में सोचता है, एक उस टाइप के ट्रेडर की भी बात किया जो मार्केट को सेट होने देता है, मार्केट को सेट होने का इंतजार करता है। उस टाइप के ट्रेडर की भी बात किया जो होप में बैठ के ट्रेड करता है कि अभी मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगी, अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलेगी
और उस टाइप के ट्रेडर के बारे में भी बात किया जो पहली ही कैंडल पे ट्रेड तो बना लेता है लेकिन सिनेरियो के साथ ही अपना रंग बदल देता है, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देता है। आज के इस वीडियो में इस पोस्ट मार्केट में उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियोस को एक बार फिर से देखें, इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार फिर से देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बता रहा हूँ। हर ट्रेडर का जो टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कौन से टाइप के ट्रेडर हैं उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बाजार चल रहा है 24,678 पे, टाइम हो रहा है 9:54 मान लेते हैं, 9:53 44 सेकंड 45 सेकंड 50 सेकंड जो कुछ भी है। हर एक सेकंड को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर, ठीक है। और इतनी डिटेल में हिस्टोरिकल डेटा शायद ही कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखा रहा। मैं आप लोगों को पूरा हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, वो भी ऐसे टाइम पे ये हिस्टोरिकल डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस टाइम पे खुद मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और समझें, सीखने की कोशिश करें। क्या आपको सीखने के लिए मिला है वो भी कमेंट करके बताएं। क्या चीज़ आपको इसमें सही लगी, क्या चीज़ आपको गलत लगी वो भी कमेंट करके बताएं। खास तौर पे ये बताएं कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, आपने कौन सा ट्रेड किया। आपने बुल रन को देखते हुए आपने ट्रेड किया या आपने ब्लड बाथ को देखते हुए आपने ट्रेड किया, सॉरी बियरिश ट्रेड देखते हुए आपने ट्रेड किया, या फिर आप बैठे रहे, आप सेफ ट्रेड का इंतजार करते रहे, या फिर आपने जब सेकंड टाइम जब ये बुल रन वाली कंडीशन आई, जब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ उसके बाद में आपने इमीडिएट बॉटम से आपने ट्रेड किया। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं उस चीज़ के बारे में भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे ये पता चल सके कि हमारे वीडियोस को देखने वाले ट्रेडर्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। ट्रेडर्स की डिटेल्स हमें मिल सके। और आगे चलते हैं। खैर 9:58 9:59 9:60 यानी कि 10 बज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बज जाएगा। मार्केट सेम उसी तरीके से चल रहा है, देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि अब हमारे पास हर सेकंड का डेटा हमें मिल रहा है। ऑलमोस्ट हर 2 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का डेटा है हमारे पास। तो ऐसे डेटा को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ टाइम में हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि हम डेटा को सेकंड बाय सेकंड के बजाय मिनट बाय मिनट हम चला सकें। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग चलेंगे, हर मिनट का डेटा देखेंगे। फिलहाल अगर हमें सेकंड का डेटा मिल रहा है तो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कहाँ पे चल रही थी, कैसे चल रही थी, है ना। और ये बाजार पहुंच गया 24,705 पे, ठीक है। 705 708 जो कि ये वाला लेवल आ रहा है जहां पे रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। क्या रेजिस्टेंस जहां पे वीक टू टॉप है यहाँ से मैं पुट की ट्रेड बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? इस चीज को आप पहले कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि यहाँ से क्या पुट की ट्रेड बनती है। आपको लिखना है कि 24,707 से 10:03 पे पुट की ट्रेड बन रही थी या पुट की ट्रेड नहीं बन रही थी। ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप इसको लिखिए, उसके बाद में वीडियोस को आगे देखिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहां से ट्रेड बन रही थी या नहीं बन रही थी। तो वहां से ट्रेड बनती है या नहीं बनती है पुट की ट्रेड, उसके लिए हम लोग चलेंगे फिर से हिस्टोरिकल डेटा में। हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ये देखा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, या फिर सपोर्ट को कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ओल्ड वाले वर्जन में सपोर्ट 24,500 पे दिखा है, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप शिफ्टेड मान लो, या फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग मान लो, दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट हमारा बुलिश है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 24,600 से 24,700 पे शिफ्ट हुआ है। इससे पहले शिफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन 96-95% तक पहुंच चुका था, वीक टू टॉप था। और ऐसी कंडीशन में क्या हम न्यू EOR से ट्रेड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये सवाल था। तो इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब है कि मुझे पता है कि मेरा सपोर्ट भी बुलिश है और रेजिस्टेंस भी बुलिश है। ऐसी कंडीशन में बाजार बुल रन का होता है और बुल रन में हम बेयरिश ट्रेड नहीं बना सकते, ठीक है। हालांकि यहाँ से शायद हमें एक रिवर्सल भी मिला है। 10:08 की बात है। यहाँ से ये वाला कैंडल था, यहाँ से हमें एक छोटा सा डिप मिला है। कोई एक हमें पूरा फुल डाइवर्जन भी नहीं मिला है। फुल डाइवर्जन हमें यहाँ से मिला है। इस वक्त जब मार्केट यहाँ पे आया 10:30 उसके बाद में हमें जो है एक फुल डाइवर्जन भी मिल गया है। पर ये क्योंकि बुल रन का मार्केट है तो इसमें हम बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे।
हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे, क्या कर सकते थे, वो ये थी कि अगर यहाँ तक पहुँचते हुए भी, यानी कि 11 बजे तक भी अगर सिनेरियो सेम था, तो इस इमीडिएट सपोर्ट से हम ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते थे, बुलिश ट्रेड को हम एग्ज़ीक्यूट करने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन उसे सोचते समय भी हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना था कि हम हाईली रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 1 और 2 डायवर्जन ऊपर जाके हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बुल रन को देखते हुए हमारे पास 100 पॉइंट का रिस्क हमारे पास बना हुआ होता, हमारे नजर के सामने वो रिस्क हमें दिख रहा होता। ठीक है, और आगे चलते हैं। टाइम हो गया 10:11, बाजार वहीं चला 24,710 के आसपास। ठीक है, यानी कि बाजार अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चल रहा है। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू। ये काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। यहाँ पे मुझे हमेशा हमेशा जो है क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, टिक नहीं करना पड़ रहा है, वरना जब हम लोग मैनुअली देखते थे तो 1 मिनट में हमें मिलते थे 60 सेकेंड, सॉरी एक घंटे में हमें मिलता था 60 मिनट। ठीक है, और हम कब तक का मार्केट देखते थे, सुबह के 9:15 से लेकर 2:30 बजे तक, यानी कि 5.25 घंटे का मार्केट हम देखते थे। और अगर मैं इसे सिर्फ 5 घंटे का मार्केट ही पकड़ लूँ तो मुझे 300 मरतबा टिक करना पड़ता था, 300 से 350 मरतबा मुझे टिक करना पड़ता था। हम आगे पीछे करके डेटा को देखते थे, काफ़ी ज़्यादा टिक्स करने पड़ती थी, उंगलियां दुखने लगती थी। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हमने इस डेटा को प्ले किया है, डेटा को हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए अब हमें वो भारी नहीं पड़ रहा है। पहले भी डेटा प्ले होता था, ओल्ड हिस्टोरिकल डेटा में भी होता था, लेकिन वहाँ पे डेटा को हम फास्ट नहीं कर सकते थे। जो डिफॉल्ट स्पीड थी उसी स्पीड में डेटा को देख सकते थे। ठीक है, और आगे चलते 10:17, 10:20 मार्केट चला 24,725 पे। ठीक है, और ये लेवल क्या था, 733, यानी यहाँ से कहीं से यहाँ पे कहीं पे मार्केट इस वक्त चल रही है। खैर, क्योंकि ये एक बुल रन का बाजार है तो हम यहाँ से ब्लड बाथ की ट्रेड नहीं बना सकते हैं। अभी भी जो सेफ ट्रेडर्स बैठे थे वो कोई भी ट्रेड नहीं पाए होंगे, उन्हें कोई भी ट्रेड नहीं मिला होगा, वो ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचेंगे। खैर, इस टाइम तक पहुंचते हुए एक चीज़ और यहाँ पे हमें नज़र आई होगी, और वो ये नज़र आई होगी कि 24,700 पे 70% का बिल्डअप है, 71% का बिल्डअप है, जो हमें ये बताता है कि कहीं ना तो कहीं ये क्या हो सकता है, फिर से विक्टोर टॉप हो सकता है। और हमने देखा है कि सबसे बड़ी ओवाई चेंज भी यहीं पे है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो वैल्यूम यहाँ पे विक्टोर टॉप कर दे, या तो ओआई यहाँ पे विक्टोर टॉप कर दे, क्योंकि ओआई भी 71% है और हाईएस्ट ओआई चेंज भी यहीं पे डेवलप हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक तो कर ही सकता है विक्टोर टॉप। अगर दोनों में से किसी एक ने भी विक्टोर टॉप कर दिया, जैसे यहाँ पे हो गया, ये 77% है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 98% है, इसलिए अभी तक ये सेकंड हाईएस्ट नहीं बना है, तो हम इसे वीक नहीं मानेंगे। इस ओआई को हम अभी भी विक टॉप बॉटम ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यूम ने यहाँ पे 75% कर दिया, तो अगर वैल्यूम यहाँ पे 75% हो गई तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूम 75% हो गई, इसका मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब हमारा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड टॉप है और रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, बुल रन की कंडीशन है। क्या हम इसमें ब्लड बाथ की ट्रेड के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, अभी भी हम ब्लड बाथ की ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते। एक चीज हम जरूर सोच सकते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि अब अगर बाजार हमें 24,660 पे मिलता है, इस लेवल पे मिलता है, तो हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और बाजार चल रहा है 720, 722, 710 पे, यानी कि बाजार को यहाँ से आना पड़ेगा 40 पॉइंट नीचे। अगर 40 नहीं, तभी भी अगर कोई यहाँ पे से मॉर्निंग वाले लेवल्स के हिसाब से देखे, कैलकुलेट करे, तो ये EOS+2 और EOS+2 यानी 680, एटलीस्ट 680 तक को बाजार को आना है। ठीक है, अगर बाजार वहां पे आता है तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है 10:27:50। हम इंतजार कर रहे हैं 680 का। अगर बाजार 680 आता है तो हम ट्रेड करेंगे बुल रन को देखते हुए। इस बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट का एक लेवल और आ गया, जो कि 24,710, जहाँ पे बाजार इस वक्त चल रहा है। क्या हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं? कुछ जो हाईली रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते थे, वो यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर खड़े होकर वो ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन
हम जैसे ट्रेडर्स नहीं सोचेंगे। हम ट्रेडर्स क्या चीज़ सोचेंगे, हम ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसकी परसेंटेज अभी 76-78% है, कहीं ये वापस से डिक्रीज हो गई तो मैं अपने ट्रेड में ट्रैप हो जाऊंगा और मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 50, 100, 150 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड बनाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर जाके मैं कॉल के ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा इस लेवल की कि अगर 680 आ जाता तो मैं यहाँ से एक ट्रेड में रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। क्यों सोच सकता हूँ, क्योंकि ये अभी यहाँ पे विक्टोर टॉप हुआ है, तो हो सकता है कि बाजार इस लेवल से नीचे ना जाए और सपोर्ट अपना एफर्ट्स डाले और सपोर्ट भी यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करे। मैंने देखा कि एक मरतबा सपोर्ट यहाँ पे आया और फिर गया, ब्लिंक करके सपोर्ट गया है, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि सपोर्ट एक मरतबा यहाँ पे आया था, सपोर्ट यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यूम तेजी से इंक्रीज हो रही होगी। देखिए वैल्यूम तो डिक्रीज होती नहीं है, हमें पता है, यानी कि यहाँ से वैल्यूम्स कम नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूम्स और तेजी से इंक्रीज हुई है और उतनी ही तेजी से वैल्यूम्स यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है, दोनों आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन, इसकी स्पीड ज़्यादा मिल जाए और सपोर्ट ही हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो ये जहाँ तक विक्टोर टॉप है वहाँ से ट्रेड लेना, एक वहाँ से रिस्क बनाना भी एक ठीक ठाक रिस्क का लेवल होता है। ठीक है, और वेट करते हैं। 10:36, इसकी परसेंटेज 81, 82। ठीक है, परसेंटेज इसकी ड्रॉप जरूर हुई, लेकिन उसके बाद में परसेंटेज इसकी स्टेबल होगी और बढ़ने की कोशिश भी कर रही है। अगर हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर मैं रेजिस्टेंस साइड में बात करूं तो वो 3 घंटे में होगी। 3 घंटा ही हमारा करीब करीब 12:30 बजे के बाद ही होगा, यानी अब जाके कहीं पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी। कहाँ पे, रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव टाइम अगर देखोगे तो 12:30 हो रहा है, 12:28 हो रहा है इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को टाइम कहाँ दिखेगा, आप लोगों को टाइम शायद यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, जो ये कैंडल 12:25 की कैंडल है। ठीक है, यानी इस टाइम पे कहीं जाके रेजिस्टेंस साइड के अंदर में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुई होगी। लेकिन रेजिस्टेंस में अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो बाजार कैसा होगा, बाजार अगेन बुलिश होगा और बाजार तो ऑलरेडी बुल रन में है। और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो हम ट्रेड कहाँ से बनाएंगे, हम ट्रेड बनाएंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,580, यानी कि बाजार उससे काफी ऊपर खड़ा है, तो हम अभी भी जो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हालांकि बुल रन का सिनेरियो अब तक बना हुआ है, तो हम लोग बुल रन को ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। दोनों ही कंडीशन में बाजार जो है वो बुलिश ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर नए सिनेरियो की बात किया जाए तो नया सिनेरियो बनता है यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस में जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगी तो सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और सपोर्ट अब तक स्ट्रांग नहीं हुआ है। क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग नहीं हुआ है इसलिए अभी भी हम रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मानेंगे। टाइम उसका पूरा हो चुका है, क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, लेकिन हम उसे जो है एसओसी नहीं मानेंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मानेंगे, क्योंकि सपोर्ट हमारा अब तक स्ट्रांग नहीं है। अगर सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो वहां पे हम एसओसी मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है कि मेरा सपोर्ट अपने प्लेस पे स्ट्रांग हो जाए। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक 75% दिख रही है, जो मुझे ये बता रही है कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मेरा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है और सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या मुझे कॉल के ट्रेड लेने के बाद में मुझे डरने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है, बाजार बुलिश हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते थे अगर हमने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को देखा होता, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनी होती और ट्रेड लिए होते तो। फिलहाल अभी क्या दिख रहा है, फिलहाल अभी ये दिख रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो न्यू प्लेस पे स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, न्यू प्लेस पे रेजिस्टेंस का स्ट्रांग होना कहीं ना तो कहीं ये चीज था कि रेजिस्टेंस पूरी तरीके से बुलिश हो गया है और सपोर्ट भी 90% तक हो चुका है। ठीक है, यानी कि बाजार बुल रन तो है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 74 है, अगर इसकी परसेंटेज वापस से इंक्रीज हो जाती है 75% हो जाती है तो क्या होगा। अगर इसकी परसेंटेज 75 हो जाती है तो सपोर्ट में हमारे बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस में बियरिश प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये नया वीक टॉप बॉटम होगा और जब नया वीक टॉप बॉटम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा बियरिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे चल के और क्या देखने के लिए मिलता है हमें। टाइम हो रहा है 10:51, 10:51, 48 मिनट्स की वीडियो जो है अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत ही डिटेल में है ये वीडियो। इतनी डिटेल में मैंने पोस्ट मार्केट अब तक कभी भी नहीं रिकॉर्ड किया है। ठीक है,
690 पे मार्केट चल रही है, 690 700 के आसपास मार्केट चल रही है। बुल रन का सिनेरियो है, हमें बॉटम मिल नहीं रहा है, हमें बॉटम चाहिए 680 का, और ये हमें बाजार मिल रहा है 680 के करीब में, ठीक है। या फिर ये कह ले कि ये 680 आ चुका है, ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं, 5-10 पॉइंट का बफर रख के हम ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से अब हमें कॉल की ट्रेड लेने के लिए क्या है, यहाँ से हमें कॉल की ट्रेड लेने में बहुत बड़ा रिस्क नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं रिस्क नजर आ रहा है? क्योंकि इसकी परसेंटेज है 94। हो सकता है कि ये अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाए। वैसे भी 94% है, अपने आप में मायने रखती है। हाईएस्ट ओआई चेंज भी यहाँ पे शिफ्ट होके आई है। हाईएस्ट ओआई चेंज पहले यहाँ पे कहीं थी, यहाँ से ये यहाँ पे चेंज होके आई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज 94 है। हो सकता है इसकी परसेंटेज भी अभी और इंक्रीज हो जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बावजूद भी इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम यहाँ से बुल रन की ट्रेड बना सकते हैं 24,680 के लेवल से, ठीक है। फिलहाल मार्केट चल रही है 669, 24,691 चल रही है मार्केट, और इससे पहले इसने 85 तक का लो भी लगाया, और मुझे लगता है कि 5-10 पॉइंट का बफर रख के हम ट्रेड बना ही लेते हैं, इसलिए वहां से हर कोई ट्रेड में होगा। अगर नहीं भी होगा तो मार्केट नीचे गई भी है, देखते हैं। ट्रेड लेने का मौका ये मार्केट दे रही है। 88 पे मार्केट है, 86 पे आ गई मार्केट, हमने 86 के भी वैल्यू को देख लिया है, यहाँ से एक बुल रन की ट्रेड बनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, ऊपर के साइड में हमारा टारगेट होगा 730, ठीक है। 730 यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। हम यहाँ पे वेट करते हैं। अब इस ट्रेड के अंदर एंट्री शायद हर किसी ने लिया होगा। सेफ ट्रेडर ने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा, क्योंकि वो सुबह से बैठा था बेचारा, सुबह से बैठा इंतजार कर रहा था। दोपहर के 11 बजे तक वो बच्चा बैठ के इंतजार ही कर रहा था ट्रेड बनाने के बारे में। और यही वो टाइम है जहां से मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जहां से हमने हिस्टोरिकल डेटा देखना स्टार्ट किया। यानी कि इसके बाद में तो बाजार को मैंने भी नहीं देखा, यहाँ से मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करने बैठ चुका था, ठीक है। जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो इस बीच में मैं ट्रेड नहीं कर सकता था। बाजार 78 तक गया, यानी कि यहाँ से अगर किसी को ट्रेड बनानी थी तो उसने यहाँ से ट्रेड बना लिया होगा। अब उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है 730। 730 का लेवल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है, ये लेवल है। और मार्केट ने अभी तक का हाई कहाँ लगाया, 720, तो अभी भी मार्केट चल ही रहा है। मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 723 का, ठीक है। यानी कि अब वो बंदा यहाँ पे कहीं अपने टारगेट को बुक भी कर रहा होगा, ठीक है। वो बंदा यहाँ पे कहीं अपने टारगेट को बुक कर रहा होगा। इस वक्त इसकी परसेंटेज 98 है। ये मार्केट पहली बार कब वहां तक गया वो भी देख लेते हैं, उसका भी टाइम देख लेते हैं। ये मार्केट पहली बार उतना ऊपर आई थिंक यहीं पे चला गया था 720, यहीं पे हम लोग मान सकते हैं कि 720 लेवल गया। 11:45, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा बंदे ने वेट किया होगा। 12:20 पे टाइम 12:34 हो रहा है, बाजार 11:03 पे चल रहा है। और ये सपोर्ट भी यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर देख रहे हैं, तो लाइव मार्केट के अंदर देखते हुए क्या होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने स्पीड किया है 4x। 4x का मतलब क्या हो गया, 4x का मतलब ये हो गया कि हम 15 मिनट को देख पाएंगे शायद, सॉरी 4x का मतलब ये हो गया कि हम 1 घंटे को देख पाएंगे शायद 15 मिनट के अंदर, ठीक है। उस 15 मिनट के अंदर हमारा 1 आवर कंप्लीट होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ और 1.5 घंटा देखने की, तो मुझे और 15 मिनट, 15, 5, 20, 22, 25 मिनट तक का, 25-30 मिनट मुझे और वीडियोस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 50-52 मिनट की, 55 मिनट की वीडियोस हो चुकी है। हमने ये देखा कि सपोर्ट भी हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये नजर आएगा कि इसका टारगेट भी मिल चुका है। यानी कि ये वाली एक ट्रेड ऐसी थी जिसमें जिस किसी ने भी एंट्री किया होगा हर किसी का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। और ये ट्रेड ऐसी थी जहाँ पे रिस्की ट्रेडर ने भी एंट्री किया होगा और सेफ ट्रेडर ने भी एंट्री किया होगा। ये चीज़ देखते हुए कि सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जो कि सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो भी चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे और क्या क्या हुआ, उस बंदे को टारगेट तक पहुंचने में क्या दुश्वारियां हुई, वो तो खैर लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। टाइम हो रहा है फिलहाल 11:10। हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, और 10-15 मिनट का डेटा हम देख ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए पिक्चर। इस कैंडल के टाइम पे क्या हुआ था 11:35 तक, वहां तक का हम लोग वीडियो देख लेते हैं।
तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर की लर्निंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आर्केन ट्रेडिंग का मोबाइल एप्लीकेशन। कुछ दिनों में उसका भी नाम एलटीपी यूजर्स हो जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। आपको क्या करना है, जस्ट लिंक पे क्लिक करना है या फिर प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से आपको आर्केन ट्रेडिंग लिख के आर्केन ट्रेडिंग का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आपके सामने दो कोर्सेज आ जाएंगे। एक तो सितंबर में स्टार्ट होने वाली न्यू बैच आपको दिख जाएगी वहाँ पे, जिसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। और दूसरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा पहले की 2 बैचेस की रिकॉर्डिंग वाला सेशन मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको एलटीपी कैलकुलेटर सीखने के लिए मिलेगा। एक सीरीज में एक लाइन से आपको देखने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। एक एक टॉपिक कंप्लीट टॉपिक आपको देखने के लिए सीखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है, आप वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि फिलहाल इस बैच के लिए प्राइस 1000 रुपीज़ से भी कम है। ठीक है, इस बैच के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर की बैच का प्राइस हम लोग और थोड़ा सा हाइक करेंगे, प्राइस को थोड़ा थोड़ा सा करके बढ़ाएंगे। मतलब अब कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आएंगे कि सर अब पहले तो आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री थी, फिर आपने रिकॉर्डिंग्स पे चार्जेस लगाए, फिर आप लाइव क्लास पर चार्जेस लगा रहे हैं, फिर आप अब चार्जेस और बढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, वन वन मतलब एक सेंटेंस में आंसर है कि मैं अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप समझ सकते हो तो इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो, समझ सकते हो, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब चार्जेस वहाँ पे लगेंगे, अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि जब पहली बैच हमारी चली तो वहाँ पे भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे। सेकंड बैच में भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे, लेकिन सेकंड बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीटेड थे जो उन्होंने पहली बैच से सीखा था, जिनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी, वो स्टूडेंट्स भी लाइव बैच के अंदर थे। ठीक है, लाइव बैच के अंदर थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जो भी कुछ मतलब जो भी मैं क्वेश्चन करता था सामने से, क्रॉस क्वेश्चन करता था स्टूडेंट्स के साइड से, तो मुझे उन रिपीटेड वाले स्टूडेंट्स से मुझे आंसर्स मिल जाते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था, उन्होंने ऑलरेडी पहले से सब कुछ सीखा हुआ था। जो न्यू स्टूडेंट्स थे वो आंसर नहीं कर पाते थे वहां पे। ठीक है, उनके आंसर हम तक नहीं पहुंच पाते थे। इसके सॉल्यूशन में हमने ये निकाला कि जो रिकॉर्डेड क्लास है वो उनका खैर जो चार्जेस हमने पहले लगा दिया था वो वही थे। और ऐप पे आने की वजह से क्या हुआ, यूट्यूब पे अगर आप रिकॉर्डेड क्लास की एक्सेस लेते हो रिकॉर्डेड क्लास का, तो वहां पे आपको 399 पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐप पे आते हो तो 399 पर मंथ का तो ऑप्शन है ही वहां पे ऐप के ऊपर पे। साथ में आपको वहां पे एक ऑप्शन और भी मिल जाएगा जिसमें आप 2 महीने की से भी कम की फीस पे करके, 2 महीने से भी कम है, राउंड फिगर अगर देखोगे तो 2 महीने की फीस नहीं होती है, उससे भी कम फीस है, उससे भी कम फीस को पे करके आप 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग का एक्सेस ले सकते हो। दूसरी चीज क्या है, ऐप के ऊपर ऑटोमेटिकली रिन्यूअल नहीं होगा, यूट्यूब पे आपका ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाता है। इसलिए मैंने पहले के भी वीडियोस में बताया है, मैसेज भी करके मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, कि टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप दोनों ही जगह पे मैंने मैसेज करके बताया था कि जिन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपना मेंबरशिप कैंसिल करें यूट्यूब से, वरना ऑटोमेटिकली आपका जो है पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, आपका जो मेंबरशिप है वो रिन्यूअल हो जाएगा। तो अननेसेसरी अपने पैसे को भी वेस्ट नहीं करना है, वहां से अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कीजिए अगर आपको जरूरत नहीं है तो। ठीक है, खैर सिनेरियो अभी तक बिल्कुल सेम रहा। 11:30 हो गया, 11:30 पे ये वाली कैंडल बनी थी, नहीं ये वाली कैंडल बनी थी। और थोड़ा सा वेट करते हैं और 5-10 मिनट का और देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, दोनों ही बिल्कुल ही फ्री है, ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हमने चार्जेस लाइव क्लास में इसलिए रखे ताकि अब वो जो जो रिपीटेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एनरोल नहीं करें, क्योंकि किसी की जेब से अगर 500 रुपये भी जाएगा ना तो भी वो अपने पैसे को बचाएगा, वो वहाँ पे एनरोल नहीं करेगा। तो जब वो एनरोल नहीं करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो नया जो सीखना चाहते हैं, वो अकेले ही आंसर करेंगे। मुझे उनका लेवल समझ में आएगा कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसने मैं और भी ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर पहले बैच की रिकॉर्डिंग्स को उठा के देखोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एक एक जन के क्वेश्चंस को मैंने कितनी तरीके से मैंने आंसर किया है कि उन्हें सारी चीजें समझ में आए। तो सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाएंगी। एक बैच के अंदर मैक्सिमम जो एनरोलमेंट होगा वो शायद मैंने 20 का लेवल सेट किया है। 15 या 20 स्टूडेंट ही वहाँ पे एनरोल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कुछ एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ सीट्स अभी भी वहाँ पे बाकी है। 15 या 20 एनरोलमेंट इसलिए
क्योंकि उतने ही लोगों को लेना है जिनके क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं माइक्स को ऑन करके, 1 to 1 क्वेश्चन आंसर हो सके। ऐसा नहीं कि कोई आप चैट कर रहे हो, चैट में आप क्वेश्चंस भेज रहे हो, मुझे जिसका आंसर आ रहा है मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकी कह दूँ कि फ्लो में आपका क्वेश्चन निकल गया। नहीं, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं भी कह दूंगा कि ये आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ, देख के बताता हूँ, समझ के बताता हूँ, पर रॉन्ग आंसर वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़, किसी भी टाइप की टिप हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, चाहे आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको टिप्स नहीं मिलेगी, सीखने के लिए भरपूर मिलेगा। और ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो आप टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लर्निंग करना चाहें तो आर्कन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई iOS का यूज़र है और उसे भी सीखना है, यानी एप्पल का फ़ोन यूज़ करने वाला यूज़र है, उसे भी सीखना है, तो वो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो चैनल के ऊपर भी मैंने कई मरतबा लिंक भेजा है कि iOS के लिए आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करना है और कैसे लॉगिन करना है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे है। ठीक है। मार्केट को और देखेंगे, मार्केट चल रही है 630 पे, मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक है, मार्केट कहाँ पहुंच चुकी है? 630 पे, यानी कि हमने जिस लेवल से एंट्री किया था, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये लेवल क्या था हमारा? 9 बज के सॉरी ये हिस्टोरिकल डेटा वापस स्टार्ट हो गया, सॉरी, लगता है लाइव डेटा निकल चुका है और ये यहाँ से हिस्टोरिकल डेटा वापस से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पीछे करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यानी कंप्लीट हो चुका और नया हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है 9:18 का। तो और थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, हमने कहाँ तक का डेटा देखा था, डायरेक्टली उस टाइम के ऊपर हम जंप करते हैं। हमने देखा था यहाँ तक का डेटा, कहाँ तक का? 11:30, 11:30-35 का डेटा हम देख रहे थे। 11:35 को प्ले करते हैं। 11:35 का डेटा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। 11:35 मार्केट चल रहा है 24,706 पे, वहीं पे मार्केट रुका हुआ है। हमारा टारगेट है 730 और 720 पे लोगों ने बुक किया होगा। 720 लोगों को मिला है ऑलमोस्ट यहाँ पे। अगर 10 पॉइंट के बफर की हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे मिला है इस कैंडल पे 12:05 पे और अभी 11:35। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस वाले कैंडल पे। इस वाले कैंडल पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आई 11:35 के कैंडल पे। 11:40 की कैंडल को भी कंप्लीट होने देते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नजर आई है। तो यहाँ पे भी अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। और आगे कंटिन्यू। 11:38, 11:39, 11:38। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ऊपर गया होगा और मार्केट ने ऊपर गया, एक सक्सेसफुल एक डाइवर्जन हमें यहाँ पे दे भी दिया। ठीक है, 24 तक का मार्केट ने हाई लगाया है और 30 का हमारा लेवल था, एक डाइवर्जन का यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम लोग पूरा लाइव मार्केट को देखेंगे तो वीडियोस बहुत बड़ी बन जाएगी, 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उतना मैं टाइम भी नहीं दे पाऊंगा और इतना लंबा वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर टाइम मिलता है तो मैं कल फिर से लाइव मार्केट के अंदर ही वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।